Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. With your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. हदीस लवर्स, आपको पता है ना, जैसे ही मैम इस पूरे सेशन में जब कभी भी बोलेंगी हजरत मोहम्मद, तो आप क्या बोलने वाले हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. माशाल्लाह, सबको प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स को और उनकी मम्मीज को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम आज करने वाले हैं अपनी हदीस नंबर 30. कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गत्तुल इना, बर्तनों को ढांप कर रखें. गत्तुल इना, बर्तनों को ढांप कर रखें. इतनी को मजे के मैंने आपके लिए बनाई है पोएम, जिसकी इतनी प्यारी सी वीडियो बनाई है मैम शाइस्ता ने. यकीन करें कि आप इसको देखेंगे और एंड तक आपको हदीस याद हो चुकी होगी इंशाअल्लाह ताला. 1, 2 and 3. गत्तुल इना, गत्तुल इना, गत्तुल इना, गत्तुल इना. आए ढांपे बर्तन, हम सारे बर्तन ढांप दे. खाने में कुछ बच गया है तो उसको ढांप दे. ये ना हो शैतान उसमें फूंक मार दे. ये ना हो शैतान उसमें फूंक मार दे. बिस्मिल्लाह पढ़कर सारे बर्तन ढांप दे. गत्तुल इना, गत्तुल इना, गत्तुल इना, गत्तुल इना. खाना खा चुके अगर तो बर्तन ढांप दे. पानी पी चुके हैं तो बर्तन ढांप दे. जहरीला सा कीड़ा भी खाने में गिर सकता जी. धूल मिट्टी और गुबार खाने में पड़ सकता जी. साफ सफाई रखें और बर्तन को ढांप दे. ये ना हो शैतान उसमें फूंक मार दे. बिस्मिल्लाह पढ़कर
कर सारे बर्तन ढाँप दे। गत्तुल इना, गत्तुल इना, गत्तुल इना, गत्तुल इना। गंदा खाना गलती से अगर हम खा जाएंगे, सेहत गिरती जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। जो खाना ढका हुआ और शैतान उससे दूर है, ढका हुआ खाना तो जरासीमों से महफूज है। इस हदीस पे अमल करें, बर्तन को ढाँप दें, ये ना हो शैतान उसमें फूंक मार दे। बिस्मिल्लाह पढ़कर सारे बर्तन ढाँप दे। गत्तुल इना, गत्तुल इना, गत्तुल इना, गत्तुल इना। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गत्तुल इना, बर्तनों को ढाँप कर रखें। कहा था ना मैंने कि इस वीडियो के एंड तक आपको हदीस मुबारका याद हो चुकी होगी। जल्दी से सब बच्चे जाएं, अपनी मम्मा को बता कर आए, गत्तुल इना, मम्मा जानी बर्तनों को ढांप कर रखे। और जल्दी से उठ के जाए, किचन में जाके देखे कोई बर्तन, कोई बचा हुआ खाना, कोई बचा हुआ पानी ऐसा तो नहीं जो ढका हुआ ना हो, क्योंकि अगर हम उसे नहीं ढक के रखेंगे उसमें जरासीम आ सकते हैं, उसमें मट्टी और धूल पड़ सकती है और शैतान उसमें फूंक भी मार सकता है। इसलिए बर्तनों को ढांप कर रखिए। मामा को हदीस सुनाने के बाद सारे बच्चे वापस आ जाए मंसूबे के पास, क्योंकि अब है हमारा फेवरेट स्टोरी टाइम। तो जल्दी से स्टोरी के लिए रेडी हो जाए सारे बच्चे। तो स्टोरी है हमारी आज की, अब्दुल्ला पतंगा। अब्दुल्ला एक प्यारा सा बच्चा था जो अपने अम्मी, अब्बू, बहन, भाइयों, फूफो और दादी के साथ रहता था। अब्दुल्ला के घर एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा घर था। घर के सब लोग सफाई का ख्याल रखते थे। हमने भी तो हदीस मुबारका पढ़ी थी ना, अत्तहूरु शतरुल ईमान, सफाई है निस्फ़ ईमान। याद है ना आपको वो हदीस? और अब्दुल्ला भी अपनी चीजें साफ रखता था। एक दिन अब्दुल्ला ने फ्रिज खोलकर पानी की बोतल उठाई और ग्लास में पानी डालकर पीने लगा। इसने बोतल का ढक्कन बंद किया और ग्लास का बाकी पानी भी मेज पर रखकर खेलने चला गया। ठंडी बोतल की वजह से मक्खियां आ गई और मेज पर रखे पानी के इर्द गिर्द उड़ने लगी। ग्लास के अंदर सारे छोटे छोटे जर्राब भी नजर आ रही थी। अब्दुल्ला जब घर वापस आया तो उसे दोबारा प्यास लगी। वो फ्रिज की तरफ भागा तो मेज पर रखे पानी पर नजर पड़ी। अब्दुल्ला ने ग्लास उठाया और कहा, ओहो ये तो खराब हो गया। फूफू ने अब्दुल्ला की बात सुनी और बोली, इसीलिए तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है, गत्तुल इना, यानी बर्तनों को ढांप कर रखें। सही मुस्लिम की हदीस है 2014। अब्दुल्ला ने फूफो की बात सुनी लेकिन इसको समझे बगैर अपने कमरे में भाग गया और अपना होमवर्क करने लगा। इस दिन के बाद इसकी आदत होती गई कि वो कोई भी चीज ढांप कर नहीं रखता था। घर के सब लोगों ने इसे बार बार समझाया लेकिन अब्दुल्ला की यह आदत पक्की हो चुकी थी। अब्दुल्ला सब बच्चों से कुछ अलग सा था। इसके बहन भाइयों और दोस्तों को कार्टून देखना और कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वो हमेशा खबरें सुनता था। इसे खबरें सुनना अच्छा लगता था। क्या हम में से भी किसी को खबरें सुनना अच्छा लगता है? एक दिन स्कूल से आकर अब्दुल्ला ने फ्रिज से लस्सी की बाल्टी उठाई और एक ग्लास लस्सी पीकर बाकी वहीं रख दी। वो टीवी की तरफ भागा क्योंकि साइंसी खबरें आने वाली थी। वो टीवी चलाकर बैठ गया और इसने खबरों में सुना कि साइंसदानों ने एक मशीन तैयार कर ली है जिसमें जाकर इंसान वो छोटा हो जाता है। इस मशीन की मदद से वो किसी भी नन्हे मुन्ने कीड़े की शक्ल तैयार करके उठ सकता है। ये सुनकर अब्दुल्ला बड़ा ही खुश हुआ और बोला, आहा, मेरे पास ऐसी मशीन होगी तो मैं तो प्यारी सी तितली बनकर उड़ूंगा। फिर बोला, नहीं 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 नहीं, तितलियों को तो बच्चे बहुत तंग करते हैं, मैं ना शहद की मक्खी या भेड़ बन जाऊंगा ताकि बच्चे मुझसे डरे। ये कहते, नहीं नहीं अब्दुल्ला, ऐसा ना करना, ये ना हो कि बच्चे मुझे मारना शुरू कर दें कि कहीं मैं उनको काट ना लूं। इसलिए ये प्लान भी कैंसिल। हाँ मैं पतंगा बनूंगा, ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं कहता। ये सोचते हुए ऐसे लगा कि वो वाकई एक मशीन के अंदर बैठा है और पतंगे की तस्वीर को हाथ लगाया तो वो पतंगा बन गया। अपने नन्हे मुन्ने पर देखकर अब्दुल्ला खुशी से चिल्लाया और उड़ते हुए मशीन से बाहर निकल गया। वो सारे कमरे में मजे से चिल्लाते हुए उड़ रहा था। कुछ ही देर बाद वो थककर फ्रिज की करीबी दीवार पर जा बैठा और अपनी सांस
दुरुस्त करते हुए बोला, आज तो मजा आ गया अब्दुल्ला पतंगे। मैं भी कहूँ कि उड़ने वाली चीजें हर वक्त इधर से उधर की उड़ती रहती हैं। असल वजह यही है कि उड़ने में तो मजा ही बड़ा आता है, और मुझे खुद ना बहुत शौक है उड़ने का। इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, हम बुराक पर बैठ के उड़ा करेंगे उड़ने वाले घोड़े पे। वो खुद से बातें भी कर रहा था। इसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज इसके करीब आ रही है। इसे खुशी कुछ कूद कर देखा तो मोटी ताजी छिपकली अपना मुंह खोले इसकी तरफ आ रही थी। अब्दुल्ला अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से उड़ा और लस्सी की बाल्टी में जा गिरा। ठंडी ठार लस्सी की बाल्टी में डुबकियां लगाते हुए इसे एक बड़ा सा समंदर लग रही थी। इसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके पैर गीले हो चुके थे। वो जोर से चिल्लाया, अरे कोई मुझे निकालो, पता नहीं किसने ये बाल्टियां यहाँ रख दी है और इसे ढांप कर भी नहीं रखा। ये कहते हुए अब्दुल्ला को याद आ गया कि कुछ देर पहले वो खुद इसने ही लस्सी पी थी और बाल्टी को वहीं छोड़ दिया था। वो दोबारा बोला, ओ नो, हमें हर चीज ढांप कर रखनी थी, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हमेशा हमारे फायदे की बात करते हैं। उन्होंने फरमाया, ख्याल भगवान क्या फरमाया, गत्तुल इना, कि हमें इस पर जरूर अमल करना चाहिए, वरना हमारा अपना ही नुकसान होता है। गत्तुल इना आ, गत्तुल इना आ, गत्तुल इना आ, गत्तुल इना। किसी ने अब्दुल्ला को हाथ लगाया और कहा, निकालो निकालो, अब्दुल्ला पतंगे को बाहर निकालो वरना डूब जाएगा। फूफो ने इसे जोर से झंझोड़ा और कहा, क्या हुआ अब्दुल्ला, हम आपको क्यों निकालें बेटा। फूफो की बात पर अब्दुल्ला ने आंखें खोली तो वो सोफे पर लेटा था। इसने अपने आप को हाथ लगाया और इधर उधर देखने लगा। इसका मतलब है कि अब्दुल्ला क्या देख रहा था, ख्वाब देख रहा था। उसने देखा कि वो बाल्टी की तरफ भागा, लेकिन मेज पर तो लस्सी की बाल्टी थी नहीं। इसने फ्रिज खोलकर बाल्टी उठाई और अंदर झांका तो ऊपर ने कहा, अब लस्सी पीने के बाद इसको डाम कर रखिएगा और फ्रिज के अंदर भी रख दीजिएगा, अभी मैंने ही अंदर रखी है। अब्दुल्ला ने जल्दी से कहा, जी जी फूफो जानी, मैं हर चीज को ढांप कर रखूंगा। गत्तुलीना, गत्तुलीना। अब्दुल्ला की बात सुनकर फूफो मुस्कुराई और वहां से चली गई। अब्दुल्ला बोला, उफ, अल्लाह का शुक्र है कि अब्दुल्ला पतंगा जिंदा है और वो बुरा सा ख्वाब था। अब मैं हमेशा याद रखूंगा, गत्तुल इना। इस दिन के बाद अब्दुल्ला हमेशा खाने पीने की चीजें डाल कर रखता है और सबको पतंगे की कहानी भी सुनाता है। लेकिन ये एक राज है कि पतंगे का नाम क्या था, अब्दुल्ला। तो अगर आपने ये हदीस बहुत ध्यान से सुनी है, जो ख्याल और बगदाद ने बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनी, तो आप क्या करेंगे, एक वीडियो बना के भेजेंगे। सबसे पहले बताएं कि आज की हदीस मुबारका बहुत आसान थी, कौन सी थी। क्या आप खाने पीने की चीजें ढांप कर रखते हैं, और क्या आपको याद है कि अब्दुल्ला ने किस चीज की बाल्टी उठाई थी। अगर आपको याद है तो बताएं, और ये भी बताएं कि अगर आपके पास एक ऐसी मशीन हो जिसमें आप कुछ बन सके, तो आप इंसान बनेंगे या कुछ और। इन सवालात के जवाब दें और आज आप इस प्यारी सी नशरी सुनिए। सारा ने बड़े शौक से मीठा बनवाया, लेकिन थोड़ा सा मीठा खाकर उसका दिल भर गया। उसने बाकी का मीठा बावर्ची खाने में रख दिया। काफी देर बाद जब उसको भूख लगी तो वो दोबारा बावर्ची खाने में गई, लेकिन ये क्या, उसके मीठे में तो मक्खियां पड़ी हुई थी। सारा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अम्मी जान ने आकर देखा तो वो समझ गई कि मक्खियां पड़ जाने की वजह से मीठा खराब हो गया है और खाने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने सारा से पूछा, सारा बेटा, आपने खाने का बर्तन जब बावर्ची खाने में रखा तो क्या उसे ढांपा था। सारा ने कहा कि नहीं, मैंने तो बर्तन ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। अम्मी जान बोली, इसीलिए उसमें मक्खी चली गई। क्या आपको ये बात नहीं पता कि खाने पीने की चीजों को हमेशा ढांप कर ढक कर रखा जाता है। सारा बड़ी हैरान हुई और बोली कि ऐसा क्यों। अम्मी जान ने बताया कि जब हम खाने पीने की चीजों को ढांप कर ढक कर रखते हैं तो शैतान से उसकी हिफाजत हो जाती है। किसी भी किस्म का कोई कीड़ा मकोड़ा, हशरात उसमें गिर नहीं सकते। मट्टी, गर्दो गुबार या गंदगी से भी वो महफूज हो जाता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गत्तुल इना, बर्तनों को ढांप कर रखो। खास तौर पर सोने से पहले जब आप बावर्ची खाना समेटते हैं, साफ करते हैं, तो खाने पीने की अगर कोई चीज़ मौजूद हो तो लाजिमन उसे ढांप कर रखें,
ताकि उसमें किसी किस्म की गंदगी, कीड़े मकोड़े, गर्दो गुबार ना जा सकें। क्योंकि अगर लाइलमी में हमने ऐसा खाना खा लिया जिसके ऊपर से कोई कीड़ा गुजरा हो या उसमें मिट्टी वगैरह पड़ गई हो तो हम बीमार हो सकते हैं, हमारी सेहत खराब हो सकती है। देखो सारा बेटा, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें कितनी प्यारी बात सिखाई है जिससे हमारी सेहत महफूज रहे, हम तंदुरुस्त रहें। आपने अब हमेशा कोई भी खाने की चीज जब बावर्ची खाने में रखनी है तो हमेशा ढांप के रखनी है। इसी तरह पानी की बोतल भी आपने ढक्कन लगा के रखनी है और कोई भी चीज ऐसे खुली नहीं छोड़नी। सारा ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगी। तब अम्मी जान ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं आपको दोबारा मीठा बना देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर जुबिया, आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया है। अब हमारी प्यारी सी मैम सारा आएंगी और उनकी प्यारी सी वर्कशीट देखिए, गत्तुल इना की हम ट्रेसिंग भी करेंगे और इसमें कलर्स भी करेंगे। और इतनी प्यारी फाइन एंड सर्कल द डिफरेंस बिटवीन इन द ब्लू स्लॉट्स, ये तो बहुत मजे किए हैं आपने बताने हैं कि इनमें क्या कौन कौन सी पिक्चर डिफरेंट है। और एक बहुत प्यारे से यूटेंसिल्स में आपने कलर भी करना है इंशाल्लाह ताला। एक्टिविटीज पता ना कौन सी है, अपने घर में रखी हुई 5 चीजों को आपने ढांप कर रखना है और वीडियो बनानी है। 2 ग्लास लेने हैं, एक में पानी भरें और एक को ढांप दें और एक को खुला छोड़ दें। फिर 10 मिनट के बाद देखें और वीडियो बना के में बताएं कि पानी एक जैसे है या जो बगैर ढका हुआ पानी है उसमें कुछ ज़रात भी नजर आ रहे हैं। और फिर वर्कशीट भी हमें कंप्लीट करके भेजनी है और साथ बड़े बच्चों ने इस हदीस को अपनी प्यारी सी हदीस किताब में भी लिखना है इंशाअल्लाह ताला। अब दरूद शरीफ की महफिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What a happy day I feel, happy, happy. What a smiley day I feel, smiley, smiley. I'm thankful to Allah, I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear Hadith lovers. Allah Hafiz.